कलयुग में राम कथा अमृत के समान है। अगर आप मानसिक रूप से तनिक भी परेशान हैं तो रामायण अवश्य पढ़ें। अब रामायण पढ़ने या समझने के लिए आपको बैठना पड़ेगा, पन्ने पलटने पड़ेंगे। चश्मा कहाँ है, लाइट किधर है, आसन लगाओ, जैसे तमाम प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा। तब जाकर आप इस दौड़ती भागती ज़िंदगी में मुक्ति के मार्ग भगवान श्री राम के जीवन चरित्र को पढ़ेंगे, समझेंगे। लेकिन एक दूसरी विधि भी है। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें तो पूरी राम कहानी आप कभी भी कहीं भी बिना चश्मे, बिना लाइट के सुन सकते हैं, बिना आसन लगाए आराम से, जब मन जितना उतना सुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। महादेव बाबा विश्वनाथ की जय, माँ पार्वती की जय, सीता रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। पिछले भाग में राजा प्रताप भानु के प्रताप से आप लोग मुखातिब हुए। प्रताप भानु जंगल शिकार खेलने जाता है। वहीं तपस्वी के वेश में एक राजा के चंगुल में, जिसे वह कभी पराजित किया हुआ रहता है, उसके चंगुल में फंस जाता है, ये सोचकर कि यह कोई तपस्वी है। अब आगे तपस्वी और राजा के संवाद को सुनिए। के कथन के अनुसार नहीं चलूँगा तो मेरा नाश हो जाएगा। मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो है प्रभु, केवल एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है। वे ब्राह्मण किस प्रकार से वश में हो सकते हैं, कृपा करके वह बताइए। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर और किसको मैं अपना हितु किसी को अपना मैं हितु नहीं देखता। तपस्वी ने कहा, हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत हैं, पर वे कष्ट साध्य हैं, और इस पर भी सिद्ध हो या ना हो। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है। हे राजन, वह युक्ति तो मेरे हाथ में है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में नहीं हो सकता। जब से पैदा हुआ हूँ तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव नहीं गया हूँ, परंतु यदि नहीं जाता तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज यह बड़ा असमंजस आ गया है। यह सुनकर राजा कोमल वाणी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही गई है कि बड़े लोग छोटे पर स्नेह करते हैं। पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण को धारण किए रहते हैं। अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फन को धारण करता है, और धरती अपने सिर पर सदा धूल को धारण की रहती है। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए। हे स्वामी, कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयालु हैं, मेरे लिए इतना कष्ट सहिए। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूँगा। तुम मन, वाणी और शरीर से मेरे भक्त हो, पर योग, युक्ति, तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होगा जब वे छिपा कर किए जाते हैं। हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जाने न पाए, तो उस अन्न को जो खाएगा सो तुम्हारी आज्ञाकारी बन जाएगा। यही नहीं, उन भोजन को करने वाले के घर में जो कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना। नित्य नए 1 लाख ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना। मैं तुम्हारे संकल्प तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूँगा। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन, यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग से देवता ही सहज ही में वश में हो जाएंगे। मैं एक और पहचान तुमको बताए देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी ना आऊँगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा। तप के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रहूँगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारे काम सिद्ध करूँगा। हे राजन, रात बहुत बीत गई, अब सो जाओ।
आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तप के बल से मैं घोड़ों सहित तुम्हारे सोते ही में घर पहुंचा दूंगा। मैं वहीं पुरोहित का वेश धरकर आऊँगा। जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊंगा तब तुम मुझे पहचान लेना। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, खूब गहरी नींद आ गई। वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। उसी समय वह कालकेतु राक्षस आया जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे जो बड़े ही दुष्ट, किसी से न जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा उन सब को पहले ही युद्ध में मार डाला था। उस दुष्ट ने पिछला वैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भाविवश राजा प्रताप भानु कुछ भी न समझ सका। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। रिपु तेजसी अकेल अपि लघु करी घिनई न ताहु। जिसका सिर मात्र बचा था वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। तापस नृप निज सखई निहारी। तपस्वी राजा अपने मित्र को देखकर प्रसन्न हो उठकर मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा कर सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार काम कर लिया तो अब मैं शत्रु को काबू में कर लिया। तुम अब चिंता त्याग छोड़ो। विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया। कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ बाहर कर चौथे दिन मैं तुमसे आ मिलूंगा। तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला गया। उसने प्रताप भानु को राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दिया। फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसे अपने पहाड़ की खोह में ला रखा। वह आप पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरे होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा जिससे रानी न जान पावे। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव होने लगे, बधावा बजने लगे। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वह उसी कार्य का स्मरण कर आश्चर्य से देखने लगा। राजा को 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार सब विचार उसे समझाकर कह दिया। संकेत के अनुसार गुरु को पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। भ्रमवश उसे चेत न रहा कि यह तापस मुनि है या कालकेतु राक्षस। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन जैसा कि वेदों में वर्णन है बनाए। उसने मायावी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन नहीं सकता। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया। उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन करने के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बिठाया। ज्यों ही राजा ने परोसने लगा उसी काल कालकेतुकृत आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, उठ उठ कर अपने घर जाओ। यह अन्न मत खाओ, इस खाने में बड़ी हानि है। रसोई में ब्राह्मणों का
मांस बना है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया, उसकी बुद्धि मोह में भूल गई थी। होनहारवश उसने मुंह से एक भी बात न निकली। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे। उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो। रे नीच क्षत्रिय, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की, अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाएगा। तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक न रहेगा। साफ सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई। हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर साप नहीं दिया। राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया है। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहाँ गया जहाँ भोजन बना था। देखा वहाँ ना तो भोजन था, ना रसोइया ब्राह्मण था। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृतांत सुनाया और भयभीत और व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का शाप बहुत ही भयानक होता है और किसी तरह भी टाले न टल सकता। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगरवासियों ने यह समाचार पाया तो वे चिंता करने और विधाता को दोष देने लगे, जिसने हंस बनाते बनाते कौवा कर दिया। पुरोहित को उसके घर पहुंचकर असुर ने, कालकेतु ने कपटी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहाँ तहाँ पत्र भेजे, जिससे सब राजा सेना सजाकर दौड़े और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रीति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। प्रताप भानु सब योद्धा करनी करके रण में जूझ मरे। राजा भी भाई सहित खेत रहा। सत्यकेतु के कुल में कोई न बचा। ब्राह्मणों का शाप झूठा कैसे हो सकता था। शत्रु को जीतकर नगर को बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर चले गए। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भारद्वाज मुनि, सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल समेरु पर्वत के समान, पिता यम के समान और रस्सी सांप के समान हो जाती है। हे मुने सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी और वह बड़ा ही प्रचंड सूरवीर था। अरिमर्दन नामक जो राजा का छोटा भाई था, वह बाल का धाम कुंभकर्ण हुआ। उसका जो मंत्री था, उसका नाम धर्मरुचि था, वह रावण का सौतेला छोटा भाई हुआ। उसका जो विभीषण नाम था, जिसे सारा जगत जानता है, वह विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था। वह राजा के पुत्र और सेवक थे। वे सभी बड़े भयानक राक्षस हुए। वे सब अनेकों जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले दुष्ट, कुटिल, भयंकर, विवेक रहित, निर्दयी, हिंसक, पापी और संसार भर को दुख देने वाले हुए। उसका वर्णन नहीं हो सकता। यद्यपि वे पुलस्त्य ऋषि के पवित्र, निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के शाप के कारण वे सब पाप रूप हुए। तीनों भाइयों ने अनेक प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। तप देखकर ब्रह्मा जी उसके पास गए और बोले, हे तात, मैं प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो। रावण ने विनय करके और चरण पकड़कर कहा, हे जगदीश्वर सुनिए, वानर और मनुष्य इन 2 जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारे ना मरे। शिव जी कहते हैं, मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो। तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए। उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा तो सारा संसार ही उजाड़ जाएगा। ब्रह्मा जी सरस्वती की प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी। उसने 6 महीने की नींद मांगी। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र, वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल प्रेम मांगा। उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और वे तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट आए। मैं दानव की मंदोदरी नामक कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी।
मैंने उसे लाकर रावण को दिया। उसने जान लिया कि यह राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। समुद्र के बीच में त्रिकुट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा ही भारी किला था। मैं दानव उसको फिर से सजा दिए। उसमें मणियों से जड़े हुए सोने के अगणित महल थे। जैसी नगर कुल के रहने की भोगावती पूरी है, वैसे इंद्र के रहने की अमरावती पूरी है। इनसे भी अधिक सुंदर और बांका वह दुर्ग था। जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए है। उस दुर्ग के मणियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा रावण होता है, वह सूर प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है। वहाँ बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे। देवताओं ने उन सब को युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा से वहाँ कुबेर के 1 करोड़ रक्षक यक्ष रहते हैं। रावण को कहीं ऐसी खबर मिली, तब उसने सेना सजाकर किलों को जा घेरा और उसे विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गए। तब रावण घूम फिरकर सारा नगर देखा, उसकी चिंता मिट गई और उसे बहुत सुख हुआ। उस पुरी को स्वाभाविक ही सुंदर और दुर्गम अनुमान करके रावण वहाँ अपनी राजधानी कायम की। योग्यता के अनुसार घरों को बांटकर रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार वह कुबेर पर चढ़ दौड़ा और उसकी पुष्पक विमान जीत कर ले आया। फिर उसने जाकर खिलवाड़ में ही कैलाश पर्वत उठा लिया और मानो अपनी भुजाओं के बल तौलकर बहुत सुख पाकर वह वहाँ से चला गया। सुख, संपत्ति, पुत्र, सेना, सहायक, जय, प्रताप, बल, बुद्धि और बड़ाई, ये सब उसके नित्य नए बढ़ते जाते थे, जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा कोई उसका भाई था, जिसके जोड़ का योद्धा जगत में नहीं हुआ। वह मदिरा पीकर 6 महीने सोया करता था। उसके जागते ही तीनों लोक में तहलका मच जाता था। वह प्रतिदिन भोजन करता था। जब वह संपूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट खाली हो जाता, तब तो संपूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट खाली हो जाता। रणधीर ऐसा था जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उसके ऐसे असंख्य बलवान वीर थे। मेघनाथ रावण का बड़ा लड़का था, जिसका जगत के योद्धाओं में पहला नंबर था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो नित्य भगदड़ मची रहती थी। दुर्गम, अकंपन, व्रजदंत, धूमकेतु और अतिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले जगत को जीत सकते थे। सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे और माया जानते थे। उनके दया धर्म स्वप्न में भी नहीं थी। एक बार सभा में बैठे हुए रावण अपने अगणित परिवार को देखा। पुत्र, पौत्र, कुटुंबी और सेवक ढेर के ढेर थे। राक्षसों की जातियों का यूँ तो गिन ही कौन सकता था। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध और गर्व में सनी हुई वाणी में बोला, हे समस्त राक्षसों के दलों, सुनो, देवतागण हमारे शत्रु हैं। वे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है। मैं समझाकर कहता हूँ, अब उसे सुनो। ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, हवन और श्राद्ध, इन सब में जाकर तुम बाधा डालो। भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज ही में आ मिलेंगे। तब उनको मैं मार डालूंगा अथवा भली भांति अपने अधीन करके छोड़ दूंगा। फिर उसने मेघनाथ को बुलवाया और शिखा पढ़ाकर उसके बल और वैभव को उत्तेजना दी। हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान हैं और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, उन्हें युद्ध में जीतकर बांध लाना। बेटे ने उठकर पिताजी की आज्ञा को सिरधारी किया। इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और आप भी हाथ में गदा लेकर चल दिया। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी।
उसकी गर्जनाओं से देवर मणियों के गर्भ गिरने लगे। रावण के क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं के सुमेरु पर्वत की गुफाएं तकी। भागकर सुमेरु गुफाओं में आश्रय लिया। दिग्पालों सारे सुंदर लोकों को रावण सुना पाया। वह बार बार भारी सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकार कर गालियां देता था। रण के मद में मतवाला होकर वह अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत भर में दौड़ा फिरा, परंतु उसे ऐसा योद्धा कहीं नहीं मिला। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल और यम सब अधिकारी, किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, देवता और नाग सभी के पीछे वह हठपूर्वक पड़ गया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहाँ तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे सभी रावण के अधीन हो गए। डर के मारे सभी उसका आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकर नम्रतापूर्वक उसके चरणों में सिर नवाते थे। उसकी भुजाओं के बल के सारे विश्व को वश में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। मंडली के राजाओं का शिरोमणि रावण अब अपनी इच्छानुसार राज्य करने लगा। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नागों की कन्याओं तथा बहुत सी अन्य सुंदरी उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीतकर ब्याह लिया। मेघनाथ से उसने जो कुछ कहा उसे उसने मानो पहले से ही कर रखा था। रावण के कहने भर की देर थी, उसकी आज्ञा पालन में तनिक भी देर नहीं की। जिनको पहले ही आज्ञा दे रखी थी उन्होंने जो करतूत की उन्हें सुनो।